हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। तो दोस्तों, हम यहां पे आज जो इंटर लेवल है यानी कि यूपी बोर्ड का क्लास है, तो यूपी बोर्ड में जो आपका सेकंड फिजिक्स है यानी फिजिक्स का पार्ट 2 जो आपका है, उसमें सेकंड लेसन के क्वेश्चन हम लेके आए हैं। बहुत आसानी से ये आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। ये दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो सेकंड वाला लेसन है वो गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन नाम का लेसन है, उसी से संबंधित दोस्तों ये आपका टॉपिक है जो कि न्यूमेरिकल है। और हम देखेंगे यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। एक सवाल देख लेने के बाद आपका बहुत सा कंफ्यूजन, बहुत सा डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसकी मदद से आप बहुत सी सवालों को लगा सकेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन आपका दिया क्या गया है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, किसी द्वि उत्तल लेंस, आपके लिए सबसे ज़्यादा फोकस वाली बात यही है। कहा गया है किसी द्वि उत्तल लेंस, ठीक है, किसी द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है। आगे लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी हो तो उसकी वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो दिया गया है द्वि उत्तल लेंस दिया गया है। आप लोग अगर क्लास 12th में पढ़े होंगे तो द्वि उत्तल लेंस किसे कहते हैं वो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। और नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंस जो होता है वो इस टाइप का बनाया जाता है। तो यही आपका देखते हैं, तो इधर से भी आपका उत्तल है, इधर से भी आपका उत्तल है, तो इसी को कहा जाता है द्वि उत्तल लेंस, ठीक है। तो ये आपका द्वि उत्तल लेंस हो गया। इसी में कहा गया है वक्रता त्रिज्याएं समान है। वक्रता त्रिज्या के लिए आप लोग जानते होंगे कि ये आपका एक वक्रता त्रिज्या होती है, एक वक्रता त्रिज्या ये वाली होती है। तो इस वाले की वक्रता त्रिज्या को R1 से दिखाया जाता है, इस वाले की वक्रता त्रिज्या को R2 से दिखाया जाता है। यहाँ पे जो लेंस है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5। इस लेंस की जो फोकस दूरी बन सकती है, फोकस दूरी में आप लोग जानते होंगे कि यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो ऐसे चली जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से मूव हो जाती हैं। तो जहाँ पे ये काटती हैं उसे कहा जाता है मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस तथा इसके प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। ये आपका स्मॉल एफ से इसको दिखाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो लेंस वाला सूत्र होता है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल होता है n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका होता है लेंस का सूत्र, जिसमें आपका यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया गया है, फोकस दूरी दी गई है, अपवर्तनांक दिया गया है लेंस के पदार्थ का, इसकी वक्रता त्रिज्याएं समान है ऐसा कहा गया है। ये वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता त्रिज्या है, दोनों क्या है, समान है। मतलब क्या है, दिया क्या क्या गया है देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो लेंस का पदार्थ है उसका अपवर्तनांक दिया गया है 1.5। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो फोकस दूरी है एफ का मान दिया गया है ये 30 सेमी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे वक्रता त्रिज्याएं समान है, मतलब R1 इज इक्वल R2 इज इक्वल R, यहाँ पे हम मान के चल सकते हैं। ये चीज़ आपका दिया गया है कि समान है। अब यहाँ पे हम देखते हैं यही सब चीज़ों को हमको इसी सूत्र पे पुटअप कर देना है। उसके बाद इसकी वक्रता त्रिज्याओं को हमको निकाल लेना है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि वक्रता त्रिज्याओं को हम रखेंगे कैसे, इसमें आप लोग ध्यान से समझिएगा। 1/f, एफ का मान कितना दिया गया है, 30 सेमी दिया गया है, तो 1 हो गया 30। यहाँ पे देखेंगे तो n का मान आपके पास है 1.5, 1.5 हमने लिखा है n का मान, माइनस ये हो गया आपका 1, वहीं पे 1/, यहाँ पे देखेंगे तो R1। अब आपको ध्यान देना है, जब द्वि उत्तल लेंस होता है, मतलब यहाँ पे जैसे कहा गया है द्वि उत्तल लेंस, ठीक है, जब द्वि उत्तल लेंस होता है तो इसमें एक नियम चलता है। नियम क्या चलता है, जो R1 होता है, मतलब कि R1 जो आपका होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो प्लस चिन्ह के साथ में ली जाती है। जो R2 होता है इसकी वैल्यू को माइनस चिन्ह के साथ में लिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस आपका सूत्र से होता है, वहीं जब हम R2 का मान लिखेंगे यहाँ पे तो हम माइनस में लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1/30, यहाँ पे आपका आया कितना, एक, यहाँ 1.5 में से हम जब 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 0.5,
वहीं पे यहाँ पे देखते हैं तो हर समान है दोनों का, अंश को हम आपस में जोड़ेंगे तो ये बनेगा कितना 1 1 2 2 बटे r यहाँ से आपका बन जाता है। यहाँ से अब हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। 1/30 ये आपका इतना हो गया। वहीं अगर हम जब 0.5 से 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता कितना है 1.0 यानी कि 5 दूनी 10 बटे में आ गया आपका r। जहाँ से हम देखते हैं 1.0 यानी कि 1.0 ये भी है तो ये भी है आपका 1 से कोई मतलब नहीं है। r का वैल्यू कितना आ गया, r का वैल्यू यहाँ पे आ गया आपके पास 30। तो 30 सेमी आ गई आपका r की वैल्यू, जो यहाँ पे दिया गया है 30 वही आपका आ जाता है r का वैल्यू। यानी कि इसकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो 30 सेमी की वक्रता त्रिज्या भी इसकी ली गई हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी और इसको देख लेने के बाद आप जाकर के देखिएगा इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से हल कर पाएंगे। लेकिन आपको मैंने जो यहाँ पे खास चीज़ें बताई कि r1 की जो वैल्यू है वो प्लस में ली जाएगी, r2 की जो वैल्यू होगी वो माइनस में ली जाएगी। आपके सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि जो r1 यहाँ पे जो हमने कहा है वक्रता त्रिज्याएं समान है, समान ना होने के बजाय ये और भी कुछ वैल्यू दी गई होंगी, जैसे कि r1 का मान 10 सेमी दे दिया गया होगा, r2 का मान 15 सेमी दे दिया गया होगा, तो वहां भी आप सवाल को लगा सकते हैं। लेकिन r2 का मान हमेशा द्वि उत्तल लेंस कहेगा तो वहां पे आपको माइनस में लेके चलना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीजें आपके निश्चित ही समझ में आ गई होंगी।